बिगिन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्व ग्राफिकली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्पेशली, तो हम इसे अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10 के जिन्होंने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्ट लिया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, और लड़कियों का नंबर लड़कों के नंबर से 4 ज्यादा है। लड़कियों का नंबर लड़कों के नंबर से 4 ज्यादा है। कितने लड़के और लड़कियां थी उस क्विज में जिन्होंने पार्ट लिया था। द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ग्राफिकली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि पर्टिकुलरली हमारी बुक में दे रखा है। तो लेट वी कंसिडर दैट लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। आप किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते थे। आप गर्ल्स को x और मैंने बॉयज को y माना है, आप उल्टा भी सोच सकते हो, पर पहले यही सोचो आप। 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट, तो यानी कि जो लड़के और लड़कियों का सम है वो कितना है x प्लस y इक्वल टू 10। तो ये मेरे को मिल गई मेरे क्वेश्चन की पहली इक्वेशन, पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज दिस क्लियर? क्योंकि दोनों का मिला के सम 10 बच्चे थे, इसलिए x प्लस y 10 आ गया। फिर लिखा है लड़कियों का नंबर लड़कों से 4 ज्यादा है, तो लड़के यानी कि x, लड़के यानी कि y, और वो ज्यादा है 4। तो लड़कियां इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। यानी कि अगर लड़के 2 है तो लड़कियां 2 प्लस 4 कितनी हो गई 6 हो गई। अगर लड़के 10 है तो 10 प्लस 4 लड़कियां कितनी हो गई 14 हो गई। एज इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन कि लड़कियों का नंबर लड़कों के नंबर से 4 ज्यादा है, तो लड़कियों का नंबर इक्वल टू लड़कों का नंबर प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। और इससे अरेंज करके लिखोगे तो वी आर गेटिंग अवर सेकेंड इक्वेशन। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और एज वी नो दैट टू गेट द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन हमारे को सबसे पहले इनकी इक्वेशन से टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो अगर x प्लस वाई 10 है तो y की वैल्यू आ गई 10 माइनस एक्स। लिसन इट वेरी केयरफुली। और फिर मैंने यहां से इसका टेबल निकाला है। याद आ गया होगा आपको, टेबल निकालना है, कम से कम 4 वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए, 3 वैल्यू सॉरी निकाल लेनी चाहिए। तो मैंने एक बार x को डाल दिया 0, ये आ गया 10। एक बार मैंने x को डाल दिया 10 तो ये आ गया 0। सबसे बेस्ट होता है एक बार x को 0 डाल के y निकाल लो, y को 0 डाल के x निकाल लो, और एक आपकी मर्जी है 5 डाल दिया 5 आ गया। तो ये फर्स्ट टेबल बन गया मेरे पास बॉयज और गर्ल्स के लिए। ऐसी दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब एक बार फिर से टेबल वैल्यू निकालूंगा, कम से कम 3। ये समझ आ गई ना कैसे सीखी थी, लास्ट क्लास में भी था ये डिस्कशन। अभी मैंने x को एक बार फिर से क्या करा, x y की वैल्यू डाल देते, चलो y 0 डालने पे 4, y 1 डालने पे 5 और y 2 डालने पे 6। तो इस तरह से मेरे पास दोनों टेबल वैल्यूज आ गए। तो पहले से आराम से दोबारा समझो, फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। क्वेश्चन था 10 बच्चे हैं टोटल जो एक क्विज में पार्ट ले रहे थे, और लड़कियों का नंबर लड़कों के नंबर से 4 ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे 2 बातें समझ आ रही है कि हम जो क्वेश्चन में डील कर रहे हैं उसमें लड़के और लड़कियां हैं, तो मैंने माना लड़कियों का नंबर x है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी x, नंबर ऑफ बॉयज भी y, और उन दोनों का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10। तो पहली इक्वेशन बहुत इजीली आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इंफॉर्मेशन है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़कियों का नंबर x, लड़कों का नंबर y, और y में क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है, तो x बिकम y प्लस 4। एज अ रिजल्ट बेटा मेरे को पहली इक्वेशन मिल गई, एज वेल एज दूसरी इक्वेशन मिल गई, मैंने उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया एंड देयर इज द आंसर फॉर यू। ठीक है, समझ आ गया? कॉपी करो, फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी टेबल वैल्यू निकाली थी अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, उसमें पहली क्या इक्वेशन का टेबल रिजल्ट लिया आ गया था और दूसरे का टेबल रिजल्ट लिया आ गया था। नाउ देयर इज अ टाइम टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन इट सो दैट कि हम इसको सॉल्व कर पाए और हमारे को x और y का वो सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे कि हम ये कह सके कि इतने बॉयज और इतनी गर्ल्स थे। कई आप सोच रहे हो कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने अभी आपको सिखाया था a1 अपॉन a2 1 आ रहा है और b1 अपॉन b2 माइनस 1 आ रहा है। तो जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग है। दोबारा सुनो, मैंने कहा a1 अपॉन a2 1 आ रहा है और b1 अपॉन b2
1/-1 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो कौन सा सिस्टम बन रहा है? यूनिक सोल्यूशन का सिस्टम। और यूनिक सोल्यूशन में जो लाइन बनती है वो कैसे बनती है? इंटरसेक्टिंग बनती है। तो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि आपको बिना ग्राफ बनाए भी पता चल सकता है कि आपका ग्राफ कैसे बनने वाला है। पैरेलल लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, या कैसे बनेगी। तो देखो यहाँ आ गया 0, सपोज कर लो यहाँ 10, यहाँ 10, तो देखो पहली इक्वेशन तो ये मिल गई, 0 पे 10, 0 पे 10। सीधी लाइन बनाइएगा आप लोग विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। तो ये लाइन बनी है मेरे पास 0 10 की, 0 10 की। प्रॉपर नेमिंग देनी हो तो प्रॉपर नेमिंग कर देना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 0 पे 4, x की वैल्यू 0 पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये मैंने रफली ड्रॉ करा, आप ग्राफ पेपर यूज करिएगा। और ये पहली लाइन आ गई 0 पे 10, 10 पे 0, ये हो गया 5 5, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले केस में x की वैल्यू 4 पे y 0, तो x की वैल्यू 4 पे y 0 ये बनेगा। फिर x की वैल्यू 5 पे y 1, तो वो ये बन जाएगा। और x की वैल्यू 6 पे y 2, तो ये बन जाएगा। तो व्हेन यू प्लॉट दिस, ये कुछ ऐसे जाएगी और ये जो आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा। तो हियर वी आर गेटिंग अवर आंसर इज 73। बेटा ग्राफ यूज करिएगा, 100% एक्यूरेट बनेगा। और कौन सी लाइंस बनी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो पहली इक्वेशन है ये तो थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 की, ये जो इक्वेशन हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4 की। तो मेरे पास क्योंकि सॉल्यूशन आ गया है x 7 है, y 3 है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो उस मैथ्स के क्विज में गई थी वो 7 थी, और नंबर ऑफ बॉयज जो उस क्विज में गए थे वो 3 थी। अगर आपने आंसर को क्रॉस चेक करना चाह रहे हो, इन दोनों को ऐड करके देख लो, 10 ही बच्चे आ रहे होंगे, और लड़कियों का नंबर लड़कों से अगर डिफरेंस करके देखोगे तो 4 ही आ रहा होगा। तो ये कौन सा मेथड सीखा हम लोगों ने? ग्राफिकल मेथड, जिसको आपको शायद इजीली समझ आ गया होगा। जस्ट फॉर इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड। एक बार फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और इस बार लीनियर इक्वेशन भी बहुत इजी से है, जल्दी से क्लिक करेगी। 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ऑन द अदर एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 46। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन? तो एज इट इज वेरी क्लियर कि हमें मानना क्या है, तो मैंने माना लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x and the cost of 1 pen be ₹y। मैंने पेंसिल की कॉस्ट को x रुपीस मान लिया और पेन की कॉस्ट को y मान लिया। अब बताओ अगर एक पेंसिल x रुपीस की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी? तो योर आंसर इज 5x। अगर एक पेन 7 रुपीस का है तो एक पेन y रुपीस का है तो 7 पेन कितने की होगी? 7y। टुगेदर मतलब इन दोनों का सम, और योर आंसर इज 50। तो देखो कितनी आराम से एक पहली इक्वेशन बन गई। एक पेन था, एक पेंसिल थी x की, ऐसे 5 पेंसिल तो 5x, एक पेन था y रुपीस का तो 7 पेन 7y, और दोनों की टोटल कॉस्ट मिला के 50। इन अ वेरी सेम मैनर सेकंड इक्वेशन में 7 पेंसिल्स तो इट मींस 7x, 5 पेन्स इट मींस 5y which give you 46। तो मेरे को यहां से मिल गई मेरी 2 लीनियर इक्वेशन इन अलजेब्रिक फॉर्म। ये लीनियर इक्वेशंस की अलजेब्रिक फॉर्म है, क्योंकि मुझे अब इन्हें सॉल्व करना है। अगर मैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चेक करूं तो a1/a2 5/7 आ रहा है, b1/b2 7/5 आ रहा है, और 5/7 7/5 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो क्या पता चला अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा और इसका आंसर निकलेगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट आंसर। उसके लिए तुम्हें पता ही है 2 टेबल वैल्यू निकालनी होगी। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। ये तो हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस हो गई जिन्हें मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां से मैंने वैल्यू निकाली x की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, शिफ्टिंग करी है मैंने ध्यान से, और ये नीचे भेज दिया इसमें इस तरह से। पहले 7y उधर चला गया, 5 नीचे चला गया। अब 1/1 y की वैल्यू पुट करूंगा और कोशिश करूंगा आपके लिए टेबल वैल्यू को ढूंढ के लाने की। तो जैसे मैंने इस पे टेबल वैल्यूज निकालनी थी तो मैंने y की जगह पे डाला सबसे पहले 0, और y के 0 डालते ही आ गया 10।
फिर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू डाल दी। एक तरह से सोचो कि कुछ भी ऐसा जो एग्जैक्टली इससे डिवाइड हो जाए, तो मैंने डाल दिया 5। तो y 5 हो गया, तो 7 5 35, 35 50 में से 35 गए तो 15 आ गया 3। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम लोग y की, जो इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकती हो, और ज्यादा इजीली या क्लियर पहुंच पाए हम लोग उसके। तो कोशिश करिएगा वो वैल्यू हो जो मल्टीपल्स ऑफ 5 का ही आंसर दे हमारे को। तो हमें पता है 7 के टेबल पे या तो 0 या फिर आ गया 5, अब ले सकते हैं -5। लेकिन अगर मैं -5 लूंगा तो ये हो जाएगा 35 85, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो व्हाट वी नीड टू कंसीडर, हम y को ले लेते हैं 10। y के 10 लेते ही हो गया 7 10 70 20, और ये आ गया बेटा -4। मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी टेबल वैल्यूज लूं जो फ्रैक्शंस में ना हो और उसके एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे ग्राफ पे दिखाई दे। आफ्टर दिस मैंने दूसरा टेबल बनाया, वो है आपकी बात 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब और ज्यादा ध्यान से आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग पहले एक बार ध्यान से टेबल को बनाओ, वैल्यूज को रखनी शुरू करो। किसकी वैल्यूज रखनी है इस बार? x की वैल्यूज रखनी है और y की निकालनी है। x की ऐसी वैल्यू रखो जिसका डिफरेंस 5 का मल्टीपल निकले। x की ऐसी वैल्यूज रखो जिसका डिफरेंस 5 का मल्टीपल निकले। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू रखी 3। तो बेटा 7 3 21, 46 में से 21 गए तो 25, ये आ गया 5, 3 5 आ गया। देन उसके बाद x की वैल्यू और सोचो जो इसके मल्टीपल में हो। तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे पहले 3 आया था तो 7 3 21, 21 में से 46 गया तो 25/5, हमारे पास 5 का मल्टीपल आ गया। ऐसे अब हम इसमें जो अगली वैल्यू सोच रहे हैं जिससे कि हमारा आंसर इस तक पहुंच जाए, वो मैंने सोचा है -2। -2 डालते ही आ जाएगा -14 + 14, 14 + 46 हो गए 14 + 46, ऐड करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 50 60, 60/5 12 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसमें पुट कर दिया 8 पुट करते ही हो गया 56, 46 - 56 -10/5, ये आ गया -2। So we are getting our values, table values in this question। अब मेरे को देखो इसमें प्लॉटिंग करनी है, अच्छी खासी वैल्यूज है, आगे पीछे बहुत सारी वैल्यूज है। मैं तो इसलिए आपके लिए छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, आप फिर भी बेटा कोशिश करिएगा फेयर ग्राफ बनाने की, जिससे कि आपको चीजें जल्दी समझ आ जाए। 0 x की वैल्यू 10 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही माइनस वाले केस में x -4 तक जा रहा है तो यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। y की वैल्यू देखें तो 10 तक जा रही है, +12 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहले मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, अपने ग्राफ को 4 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले 10 पे x की वैल्यू 10 पे 0, तो यहां होगी वो लाइन। फिर है 3 5, x की वैल्यू 3 पे, आंसर हो गया 5। और फिर है बेटा -4 पे 10, तो -4 पे 10। तो कुछ ऐसी एक सीधी सी लाइन चलेगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन की, जिस इक्वेशन के रिजल्ट था 5x 7y = 50। उम्मीद है बहुत जल्दी से समझ आ गया होगा आपको ये। ऑन दी अदर हैंड जब मैं दूसरे वाले ग्राफ को बना रहा हूं तो देखो 3 5 तो यही है, इवन मुझे आंसर भी मिल गया। -2 पे 12, तो x की वैल्यू -2 पे ये क्या चला गया है? 12 चला गया, -2 पे 12। और बेटा 8 पे कितना है फिर? -2, x की वैल्यू 8 पे -2। तो अगर आप ध्यान दो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से पहुंचेगा। तो ये बेटा जहां इंटरसेक्ट करेगा वो एक्चुअल में होगा x3, इस पॉइंट को बोलेंगे हम 3 5। और व्हाट यू से इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो देयरफॉर व्हाट वी से x3 आ रहा है और y 5 आ रहा है। तो आप लोगों ने देखा x3 आ गया, y 5 आ गया, तो x 3 रुपीज हो गया, y 5 रुपीज हो गया। इट मीन जो पेंसिल है वो तो 3 रुपए की एक है, और जो पेन है वो 5 रुपए का एक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1 a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2
और फाइंड करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हमारे पास है वो इंटरसेक्टिंग है, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है यानी कि नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग सॉल्यूशन मींस इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो अभी आप बच्चों को क्या करना है, ऑर्डर इसमें A1 B1 C1 के रेशियोज निकालने और फिर कंक्लूजन देना है। तो फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास A1 है 5, B1 है -4 और C1 है 8, A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9। सिंस बेटा हमें अब A1 अपॉन A2 निकालना है, वो आ गया 5/7, फिर B1 अपॉन B2 निकालना वो आ गया -4/6, इट मीन्स -2/3। और जैसे आपको ये ऑब्जर्व हो जाए चेक करके कि A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं आ रहा है, देयर इज नो नीड टू गो विद C1 C2। हमने लिखा है यहाँ पे 5/7 2/3 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। दिस इंडिकेट करता है कि सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था आज ही अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। Therefore what do you say, lines are intersecting at a point, कि दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। सेकंड का सेकंड पार्ट आ गया, 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0। अगर फिर से A1 B1 और C1 की बात की जाए फर्स्ट इक्वेशन से तो 9 3 12 है, A2 B2 और C2 की बात की जाए अगर तो वो हमारे पास 18 6 and 24 है। फिर हमने A1 अपॉन A2 निकाला, 9/18 हाफ आ गया, B1 अपॉन B2 निकाला वो 3/6 वो भी हाफ आ गया, और C1 अपॉन C2 निकाला 12/24 वो भी हाफ आ गया। Therefore A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए। Hence what do you say, it has infinite many solution। और अगर आपको याद हो कि अगर infinite many solution होता था तो हमारी लाइंस कैसे बनती थी, so we are saying that lines are coincident। ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी। पार्ट नंबर थर्ड शुरू हो गया है, जिसमें हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन है और दूसरी लीनियर इक्वेशन फिर से गिवन है और सब कुछ वैसे ही करना है। तो A1 है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है -1 और C2 है 9। एक बार फिर से A1 अपॉन A2 ढूंढा 6/2 जो 3 दे गया, B1 अपॉन B2 चेक किया -3 अपॉन -1 ये भी 3 दे गया, तो इट मींस C1 C2 निकालना पड़ेगा। C1 अपॉन C2 निकाला वो 10/9 आ गया। Therefore A1 A2 तो B1 B2 के इक्वल निकला, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं निकला। What this indicate कि this system has no solution, hence कौन सी लाइन बनती है, lines are parallel to each other। तो इसकी लाइंस पैरेलल बन गई। तो देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हम लोगों ने बिना ग्राफ बनाए एक्चुअली सिर्फ A1 B1 C1 से और A2 B2 C2 की रेशियो से ये कंसिडर कर लिया, बता दिया, चेक कर लिया कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया है, जिसमें वैसे ही लिखा जैसा सेकंड में था कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 को कंपेयर करके बताओ कि इस लीनियर इक्वेशंस की जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और आपको याद होगा कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन निकलता था, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था। तो इनकंसिस्टेंट बेसिकली वो हो गया जहां नो सॉल्यूशन होता है, और कंसिस्टेंट बेसिकली वो हो गया जहां यूनिक या फिर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज तुम्हारे पास टेबल है, चेक करो, आपको पता चल जाएगा। इसी लेक्चर में हमने भी कंटिन्यू किया था। A1 A2 is not equal to B1 B2 consistent, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2 again consistent, but A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2 is inconsistent। तो let's try this also। तो बेटा मैंने यहाँ पे फिर से A1 लिखा 3, B1 लिखा 2 और C1 लिखा 5। ऐसे आपने भी A2 देखा होगा 2, B2 मिला होगा -3 और C2 मिल गया 7। फिर A1 अपॉन A2 निकाला, वो आ गया 3/2,
B1 अपॉन B2 निकाला, वो आ गया -2/3। इससे मुझे पक्का हो गया कि A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है, यानी कि सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन है, और अगर सिस्टम यूनिक है तो आंसर कंसिस्टेंट है। आराम से एक बार दोबारा चेक करो, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। जहां पे तुम्हें ये पता चल जाए जिस जगह पे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वहीं पर ही क्वेश्चन में C1 C2 का रोल नहीं है, उसे छोड़ो, इन्हें कंपेयर करो और अपना कंक्लूजन लिख दो। ऐसे बेटा इसमें A1 है 2, B1 है 3 माइनस तक, और C1 है 8, A2 है 4, B2 है -6 और C2 है 9। फिर से A1 अपॉन A2 निकाला इस पार्ट में, वो आ गया 2 अपॉन 4 दैट इज हाफ। B1 अपॉन B2 निकाला -3 अपॉन -6 दिस इज ऑल्सो हाफ। तो जब दोनों इक्वल आ गए तो नाउ देयर इज अ नीड कि C1 अपॉन C2 भी निकलेगा, वो आ रहा है 8/9। इससे कंक्लूजन मिला मुझे ये दोनों तो इक्वल है लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है। तो क्या आ रहा है आपके मन में, क्या थॉट प्रोसेस है कि जब ऐसा होता है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन का रिजल्ट इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको शो करके दिखाया कि आंसर कंसिस्टेंट आ रहा है, और सेकंड पार्ट में हमारा कंक्लूजन इनकंसिस्टेंट आ रहा है। अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हुआ है, जिसमें फिर से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नेचर ही बताना है अपनी लीनियर इक्वेशंस को देख के। तो पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी हुई है ये लीनियर इक्वेशन, तो वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एलसीएम आया है 6, इधर आया 9, इधर आया 10, इधर आया 7। इज दिस क्लियर? 9x 10y इक्वल टू 42, ये मिल गई मुझे पहली लीनियर इक्वेशन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑन द अदर हैंड दूसरी लीनियर इक्वेशन पहले से ही सिंप्लीफाइड है, तो उसे मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया। अब बताओ A1 अपॉन A2, तो इधर से भी 9, उधर से भी 9, 9 अपॉन 9 आंसर 1 आ गया। फिर मैंने लिखा B1 अपॉन B2, 10 अपॉन -10 -1। क्या नीड है C1 C2 की? तो हमने देखा A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो देयर इज अ नो नीड टू गो विद C1 C2। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब ऐसा पता चल जाए तो यू आर इन अ पोजीशन टू कंक्लूड योर रिजल्ट कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे अभी पिछले 2 पार्ट्स हुए थे। एज अ रिजल्ट बेटा इसके आगे के 2 पार्ट्स है, 4th एंड 5th एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 चीजें आपको सेल्फ ट्राई कर लेनी है, क्योंकि ये इतने इजी है कि आप भी खुद कर लोगे, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा, तो डेफिनेटली आप खुद करोगे। पढ़ना तो है ही आपको, फिर भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। तब तक के लिए गुड बाय।